आप देख रहे हैं आज भट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना सिटी का दौरा कर मालसलामी थाना क्षेत्र के नगला इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पीएम के 71वें जन्मदिन के पखवाड़ा पर मालसलामी व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही हजारों लोगों के बीच 5 किलो के अनाज का थैला वितरण किया गया। इस मौके पर सुशील मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के 8 करोड़ 71 लाख प्रति व्यक्ति को 7 माह तक 5 किलो अनाज देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत बिहार के सभी जिला और प्रखंड स्तर पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। वहीं जातीय जनगणना पर उनका कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराना असंभव है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। अंकल भाई गरीबों की सेवा करते रहेंगे। सेवा और समर्पण, हम लोग सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम गरीबों की सेवा करने आए और गरीबों की सेवा करते रहे। जातीय जनगणना पर सर अभी जो बवाल हो रहा है सर, इस पर क्या कहना सर? देखिए, केंद्र की सरकार ने ये कहा कि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 2011 में जब गणना की गई तो 43 लाख जातियों की संख्या आ गई। तो ये, और अब तो जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुका, सारे डॉक्यूमेंट छप चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तकनीकी तौर पर और व्यवहारिक तौर पर केंद्र के द्वारा जनगणना कराना संभव नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार कराना चाहे तो करा सकती है। कर्नाटक की सरकार ने कराया, उड़ीसा की सरकार करा रही है। तो कल अगर बिहार में और यहाँ पर जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उसको अगर लगता है कि कराना संभव है तो करा सकती है। तो राज्य अलग अलग कराना चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन केंद्र के लिए संभव नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि पिछले बार जब जनगणना की गई, जनगणना के बाद जो सर्वे किया गया, सामाजिक आर्थिक गणना, तो देश में 43 लाख जातियाँ, इतनी त्रुटियाँ, इतनी गलतियाँ। जब पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो किसी ने कहा तिवारी, किसी ने कहा चौबे, किसी ने कहा सिंह, कोई गोत्र बता रहा है, कोई उपजाति बता रहा है। तो 43 लाख जातियाँ, तो क्या बताइए भारत में 43 लाख जातियाँ हैं क्या? इसलिए व्यवहारिक तौर पर इतने बड़े देश में और जातीय गणना कराना संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। हाँ, SC ST की गणना शुरू से होती आ रही है। तो इसीलिए केंद्र की सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश देती है कि कराना है तो कराना पड़ेगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। केंद्र की सरकार ने केवल इतना कहा है, इतने बड़े देश के अंदर जातीय गणना कराना व्यवहारिक तकनीकी तौर पर उचित नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में कराना चाहें तो करा सकती हैं, वो स्वतंत्र है, वो कराएं।